Hello students, today class we are going to start the new chapter, that is Drug and Cosmetic Act 1940. So student basically Drug and Cosmetic Act जो है 1940 में इसको स्टार्ट किया गया था और इसकी रूल्स जो थी उसको 1945 में उसकी रूल्स को इंडिया के अंदर लाया गया था। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से पहले हमारे इंडिया में ऐसी कोई भी रूल्स या एक्ट नहीं थी ताकि जो भी हमारी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी या जो भी लोग दवाइयों को ले रहे थे उसके लिए प्रॉपर एक एक्ट नहीं बनाई गई थी। अकॉर्डिंग टू 1939, ठीक है, 1939 में जो है कोई भी एक्ट नहीं था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत सारी ड्रग्स जो है इंपोर्ट हो रही थी या जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही थी वो सारी मिस ब्रांडेड, सुपीरियर्स, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स जो हैं वो इंपोर्ट हो रही थी और एक्सपोर्ट हो रही थी। ठीक है, सो इसलिए क्या हो रहा था, जो भी लोग थे या जो भी पेशेंट थे जिनको भी किसी भी तरह की बीमारी थी या कोई भी परेशानी थी, वो ड्रग्स जो लेते थे तो उनको एक्चुअली में सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल रही थी और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉज हो रहे थे। इसलिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को जो है 1940 में लाया गया इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शंस पार्ट देख लेते हैं कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है 1940 में आया और इसके रूल्स को जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की इंट्रोडक्शन पार्ट है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड। इस एक्ट को कब लागू किया गया? 1940 में, 1940 में, और इसके रूल्स को स्टार्ट किए गए 1945 में। ऑल क्लियर? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया और इसके रूल्स को 1945 में इसके रूल को स्टार्ट किए गए और वो किसके थ्रू हुए? तो बाय द इंडियन लेजिस्लेचर। ठीक है, मतलब इंडिया की जो कानून थी उसके अंतर्गत इसके रूल्स को स्टार्ट किए गए। ठीक है, so this rules was passed on 1945 by the Indian legislature. All right, this act was amended. Amendment का मतलब होता है चेंजिंग। ठीक है, और ये एक्ट आने के बाद इसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ ना कुछ चेंजिंग हुई। तो सबसे पहला चेंजेस, सबसे फर्स्ट अमेंडमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1955 में। ठीक है, बाय द इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, सब्स्टिक्वेंटली, और उसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई या कोई ना कोई सिनेरियो आया जिसकी वजह से अमेंडमेंट में चेंजेस आए। लाइक अमेंडमेंट बार बार बदला, लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब लागू किया गया? 1955 में, देन उसके बाद में 1960 में, देन उसके बाद 1962 में, देन 1964 में, देन 1972 में, देन 1982 में, देन 1986 में, देन 1955 में, एंड देन 2008 एंड देन 2011 एंड स्टिल नाउ 2018। ठीक है, अब तक 2018 तक है ना कोई चेंजेस, कोई ना कोई अमेंडमेंट जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आया है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का मेन उद्देश्य क्या था, मेन एम क्या था। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज This is an act to regulate the import, manufacture, distribution and sale of drug. जो भी ड्रग्स को सेल किए जा रहे हैं उसको यूनिफॉर्म वे में रेगुलेट करना, यूनिफॉर्म वे में मैन्युफैक्चर करना, यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूट करना, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट
Second objective is to ensure that the drug and cosmetic sold in India are safe, effective and conform to prescribed क्वालिटी स्टैंडर्ड। मीन्स व्हाट, जो भी ड्रग्स हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर, वो पेशेंट के लिए या पब्लिक के लिए सेफ होने चाहिए, ठीक है। मीन्स उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक किए जा रहे हैं यूनिफॉर्म वे में, ठीक है। सो इसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड किस तरह से चेक किए जा रहे हैं कि मतलब वो सेफ हो, वो इफ़ेक्टिव हो, ठीक है, और जो ड्रग्स को प्रिस्क्राइब्ड किए जा रहे हैं उसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी जो है वो कैसी है। तो यूनिफॉर्म वे में किस तरह से रेगुलेट किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर, इस चीज़ को इंश्योर करना, ठीक है ना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का मेन उद्देश्य है। टू इंश्योर दैट द ड्रग एंड कॉस्मेटिक सोल्ड इन इंडिया आर सेफ, इफेक्टिव एंड कंफर्म टू प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड। मीन्स इसके अंदर इसकी क्वालिटी की स्टैंडर्ड कैसी है वो चेक किए जा रहे हैं, उस चीज़ को इंश्योर करना भी हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नाउ थर्ड ऑब्जेक्टिव इज मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक बाय क्वालिफाइड पर्सन ओनली। मीन्स जो भी इस ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जो भी पर्सन इस ड्रग को सेल कर रहे हैं या जो भी पर्सन इस ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो पर्सन क्वालिफाइड पर्सन होने चाहिए, ठीक है। मीन्स वो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होने चाहिए और वो फार्मेसी के नॉलेज, मीन्स फार्मेसी का स्टडी फर्दर वो जो पर्सन है जो इस ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जो इस ड्रग को सेल कर रहे हैं या जो इस ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो पर्सन क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होने चाहिए। अदर कोई भी अदर कोर्स के पर्सन या अनक्वालिफाइड पर्सन जो है इस ड्रग को सोल्ड नहीं कर सकते, इस ड्रग को, ये इस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते या मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। सो अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, this objective is also very very important for Drug and Cosmetic Act and its rules 1945. So now हम next ऑब्जेक्टिव देखते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स, ठीक है। मीन्स जो भी आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं, जो भी सिद्धा हैं या यूनानी ड्रग्स हैं, उनको उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग या उसको भी जो भी सेल कर रहे हैं उसको भी यूनिफॉर्म वे में रेगुलेट करना भी मेन उद्देश्य था हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, ठीक है। नाउ दिस इज आवर लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, दैट इज टू एस्टैब्लिश ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर ड्रग एडवाइजरी बोर्ड को भी इस्टेब्लिश किया गया, डेट इज़ आवर, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DTAB, डेट इज़ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। ये हायर अथॉरिटी को भी इसके अंदर इस्टेब्लिश किया गया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को एक तरह से यूनिफॉर्म वे में रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। सो टू एस्टैब्लिश ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड ड्रग कॉस्मेटिक ड्रग कंसल्टेटिव कमिटीज, दैट इज DCC. DCC means what? Drug Consultative Committee for allopathic and allied drugs and cosmetic, ठीक है। इसके अंदर टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया, किस चीज़ के लिए? एलोपैथिक और एलाइड ड्रग्स कॉस्मेटिक्स के लिए। मतलब इन सारे ड्रग्स के लिए भी एक तरह से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर कमेटी बनाई गई ताकि जो भी एलोपैथिक ड्रग्स हैं या जो भी अलाइड ड्रग्स कॉस्मेटिक्स हैं उनको एक प्रॉपर, एक यूनिफॉर्म वे में रेगुलेट करें, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स
हैव बीन डिवाइडेड इनटू, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव ही है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स को डिवाइड्स किए गए आपके 18 पार्ट्स में, ऑलराइट, विद पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। एक बात और मैं बताना चाहूँगी, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर हमारे को एक्ट्स एंड शेड्यूल्स, ठीक है, जितनी भी शेड्यूल्स हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है हमारे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट की। तो इसके अंदर हम लोगों को एक्ट्स, रूल्स, ठीक है, और शेड्यूल्स, ये इन तीनों की ही हमारे को इसके अंदर स्टडी करनी है। देन इसके अंदर देयर आर 2 शेड्यूल्स टू द एक्ट, जैसे कि मैंने बताया इस एक्ट को कब इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया के अंदर, तो 1940 में, और 1939 और उससे पहले कोई भी इंडिया के अंदर एक तरह से कोई भी यूनिफॉर्म वे में एक्ट को लागू नहीं किया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे सर्कमस्टांसेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी लोगों को दवाई इनटेक करने में, लोगों को दवाइयों को एनालाइज करने में, क्योंकि एक प्रॉपर यूनिफॉर्म वे में कोई भी एक्ट उस टाइम तक लागू किया नहीं गया था हमारे इंडिया के अंदर। बट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आने के बाद लोगों को एक तरह से सेटिस्फेक्शन मिली और लोग मेडिसिन्स को प्रॉपर वे में लिए, उन्होंने देखा कि इसके लिए भी रूल्स, कानून को लागू कर दिया गया है। फर्दर अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को जो है 1940 में इसको स्टार्ट किया गया था और इसके रूल्स को स्टार्ट किए गए थे 1945 में, ठीक है। तो इस एक्ट के अंदर 2 शेड्यूल्स हैं अकॉर्डिंग टू एक्ट। 1940 के अकॉर्डिंग देयर आर ओनली 2 शेड्यूल्स एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स दैट इज आवर 1945, सो अकॉर्डिंग टू रूल्स देयर इज ओनली 23 शेड्यूल्स। रूल्स के अकॉर्डिंग 23 शेड्यूल्स हैं और एक्ट के अकॉर्डिंग 2 शेड्यूल्स हैं। और इस एक्ट को 1940 में स्टार्ट किया गया था इंडिया के अंदर और इसके रूल्स को 1945 में लागू किया गया था। 2 शेड्यूल्स हैं और 23 शेड्यूल्स हैं रूल्स के लिए। तो इनको हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमको किस तरह से स्टडी करनी होती है। कि इसमें जो है अकॉर्डिंग टू एक्ट 2 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेड्यूल्स इसके अंदर ओनली आपके लिस्ट ऑफ बुक्स को प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं और वो बुक्स स्पेसिफाइड हैं किस किस चीज़ के लिए, फॉर आयुर्वेदिक के लिए, सिद्धा और यूनानी सिस्टम के लिए ऑफ मेडिसिन्स, जो भी मेडिसिन्स है, लाइक लिस्ट ऑफ बुक्स स्पेसिफाइड इन आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स। देन सेकेंड शेड्यूल, it prescribed the standards to be compiled with by imported drugs and by the drugs manufacturer for sale, sold, shocked or exhibited for sale of distributed। means इसका मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड शेड्यूल इसमें जो है आपके स्टैंडर्ड कैसे स्टैंडर्ड रूल्स को रेगुलेट किए गए हैं, स्टैंडर्ड रूल्स को लागू किया गया है कि जो भी ड्रग्स हैं, जो भी दवाइयाँ हैं, जो भी मेडिसिन्स हैं, उसको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, किस तरह से हम सोल्ड करें, किस तरह से हम उसको इंपोर्ट करें। तो एक तरह से प्रिस्क्राइब मैनर में, स्टैंडर्ड वे में, ठीक है, रेगुलेट करने के लिए आपका सेकेंड शेड्यूल को लागू किया गया है, ठीक है, और किस तरह से उस ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। सो हमने देखा कि इसमें जो है 2 शेड्यूल्स थे अकॉर्डिंग टू द एक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड, और अकॉर्डिंग टू द रूल्स 23 शेड्यूल्स हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा डिफाइन द टर्म्स एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर है, तो उसको हम लोग देखेंगे। सो सबसे पहला टर्म है हमारा ड्रग। सो अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट,
ड्रग की डेफिनेशंस क्या होती है? हमारे को पता है कि ड्रग हम लोग कब लेते हैं, मेडिसिन हम कब इनटेक करते हैं, जब हमारे को कोई भी डिजीज़ या डिसऑर्डर्स या कोई भी इलनेस या अनईजी फील करते हैं हम, तो हम क्या इनटेक करते हैं, ड्रग्स या मेडिसिन्स लेते हैं। बट अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग की डेफिनेशंस जो है, ऑल मेडिसिन्स फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ड्रग को हम लोग इंटरनली या एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, किसके ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, एंड ऑल सबस्टांस इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर और इन द डायग्नोसिस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्रग्स को हम लोग कोई भी हमारे को डिजीज़ या डिसऑर्डर्स या कोई भी डॉक्टर डायग्नोस करता है तो ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के बेस पे हम लोग ड्रग को इनटेक करते हैं, मेडिसिन्स को इनटेक करते हैं इंटरनली या एक्सटर्नली, अपने बॉडी के ऊपर उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। ऑलराइट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज़, या हम लोग ड्रग्स या मेडिसिन्स या कॉस्मेटिक तब लेते हैं किसी भी बीमारी से हमारे को बचाव करनी होती है, तो उस वजह से भी हम लोग ड्रग्स को इनटेक करते हैं। लाइक अभी जब कोविड का टाइम था, कोविड की सिनेरियो चल रही थी पूरी वर्ल्ड वाइड, तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या लिया था, वैक्सीन्स ली थी। ठीक है, सो प्रिवेंशन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ड्रग्स को लेते हैं। ठीक है, और डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, या कोई भी डिसऑर्डर्स हो गई हैं, कोई भी हमारे ऑर्गन्स इम्प्रॉपर हो रही हैं, इम्प्रॉपर वर्क कर रही हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, ड्रग्स को लेते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन अप्लाइड ऑन ह्यूमन बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ रिपेलिंग इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो। जैसे कि मैंने बताया कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे को मॉस्किटो बाइट कर गया, तो उसके लिए भी हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, ड्रग्स को लेंगे, मेडिसिन्स को लेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग की डेफिनेशंस क्या हैं, ऑल मेडिसिन्स फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ ऑफ ह्यूमन बींग, सारी मेडिसिन्स जो कि यूज़ किए जा रहे हैं एक्सटर्नली और इंटरनली ह्यूमन बींग्स पे या एनिमल्स पे। ठीक है ना, एंड ऑल सबस्टांस इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर और इन द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट, या कोई डिजीज़ कॉज हो गई है हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है, या कोई भी डिसऑर्डर हो गई है, ठीक है ना, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम क्या लेते हैं, ड्रग्स को लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग की डेफिनेशंस क्या हैं, ऑल मेडिसिन्स फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल एंड सबस्टांस intended to be used for or in the diagnosis, treatment, mitigation and prevention of any disease or disorder in human or animals, including preparation applied on human body for the purpose of repelling insect like mosquito. So these are the basic definitions of drug and cosmetic act. According to drug and cosmetic act, drug की definitions जो है वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कॉस्मेटिक्स। ठीक है, सो कॉस्मेटिक मीन्स व्हाट, कॉस्मेटिक मीन्स एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रब्ड, पोर्ड, ठीक है, स्प्रिंकल और स्प्रेड और अप्लाई टू द ह्यूमन बॉडी। हम लोग कॉस्मेटिक को यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम ब्यूटीफुल दिख सके, ठीक है, अट्रैक्टिव दिख सके, ठीक है, दिखाई दे सके, ठीक है, और फॉर क्लींजिंग पर्पस। सो अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ कॉस्मेटिक इज व्हाट, इट इज any article intended to be rubbed, poured, sprinkled or sprayed or applied to the human body, any part of the human body, therefore cleansing purpose, therefore beautifying, therefore promoting, ठीक है, therefore attractiveness and also therefore altering the appearance, ठीक है।
के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स को जो है अकॉर्डिंग टू कॉस्मेटिक एंड ड्रग्स एक्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सो ये प्रोमोटिंग अट्रैक्टिवनेस और अल्टरिंग द अपीयरेंस एंड इंक्लूड एनी आर्टिकल intended for the use of component of cosmetic. So these are the basic definitions of drug and cosmetics according to Drug and Cosmetic Act 1940 and its rules 1945. So स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। सो आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में इसलिए लाया गया ताकि जो भी ड्रग्स बनाई जा रही थी उस टाइम पे पर्पस ऑफ फॉर द यूज़ ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ और डिसऑर्डर्स, ठीक है ना। कोई भी डिजीज़ या डिसऑर्डर से बचने के लिए, ठीक है ना, उस टाइम पे आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स बनाए जा रहे थे, ठीक है ना। तो वो ड्रग्स के लिए एक तरह से हमारे स्पेसिफाइड, ठीक है, स्पेसिफाइड बुक्स थी, ठीक है ना। और वो बुक्स जो है हमारा डिस्क्राइब्ड उस मतलब इस आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स के अंदर एक तरह से प्रॉपर यूनिफॉर्म वे में फार्मूला बेस्ड बुक्स थी, ठीक है ना। मतलब उसके अंदर सारी फार्मूला बताई गई थी। तो इस बुक्स के अकॉर्डिंग ये जो ड्रग्स बन रही थी, आयुर्वेदिक ड्रग्स या सिद्धा या यूनानी ड्रग्स, तो वो स्पेसिफाइड उस फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द ड्रग, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि 2 शेड्यूल हैं। सो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ओनली बुक्स को प्रिस्क्राइब किया गया है और उस बुक्स के अंदर जो फार्मूला दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही ड्रग्स की क्या की जा रही थी, मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी, ठीक है। सो आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर, इसके अंदर जो है इंक्लूड किए गए हैं मेडिसिन्स और इंटेंडेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ फॉर और इन द डायग्नोसिस, जो भी डिजीज़ कॉज हो रही हैं उसकी डायग्नोसिस के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके मिटिगेशन के लिए, या उस डिजीज़ से बचने के लिए या उस डिसऑर्डर से बचने के लिए, ठीक है ना। क्या किया जा रहा था, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स पे जो दवाई मैन्युफैक्चर की जा रही थी वो दवाइयाँ किसके अकॉर्डिंग बने, तो फार्मूला बेस्ड पे बने, मतलब फार्मूला, प्रॉपर फार्मूला के अकॉर्डिंग बने। तो वो सारे प्रिस्क्रिप्शन या वो सारी फार्मूला जो है हमारे आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ये सारी बुक्स में जो है एक प्रॉपर यूनिफॉर्म वे में सारे फार्मूला बेस्ड जो है आपके ड्रग्स को कैसे मैन्युफैक्चर करना है, तो वो सारे फार्मूला जो है इस आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी बुक्स के अंदर दिए हुए थे। तो उसमें से देख करके ही लोग उस टाइम पे बना रहे थे। सो स्टूडेंट्स, और भी डेफिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जैसे कि अगर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे होम्योपैथिक, प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स और सुपीरियर्स ड्रग्स, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, मिसब्रांडेड ड्रग्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये हम कवर करेंगे। और ये सारे जो भी बेसिक डेफिनेशंस हैं ये सारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर ही हैं। तो ये सारे डेफिनेशंस जो हैं हमारे को पता होना चाहिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।